वॉच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के अगले कदमों को लेकर अटकलें तेज हैं। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। वे आज दोपहर 1:20 पर एयर इंडिया की नियमित उड़ान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद वे कल शाम ही दिल्ली से वापस पटना लौट आएंगे। इस संक्षिप्त दौरे के दौरान उनके राष्ट्रपति नेताओं से मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। पटना लौटने पर नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि खरमास की समाप्ति के बाद बिहार को नई सरकार और नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दरअसल सबसे पहले नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा, फिर राज्यसभा जाने की तैयारी और 10 अप्रैल को दिल्ली जाने का कार्यक्रम, ये सभी घटनाएं संकेत दे रही हैं कि सत्ता परिवर्तन की पटकथा तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड आवास पर लगातार दौरा भी इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नए ठिकाने पर शिफ्ट होने की तैयारी में है। आधिकारिक तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही है। सबसे बड़ा सवाल, अगला मुख्यमंत्री अब बिहार का कौन होगा? बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके कामकाज की खूब सराहना की है, जिससे उनकी दावेदारी मजबूती बना रही है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय स्तर पर ही लिया जाएगा। इससे जातीय समीकरण, राजनीतिक अनुभव और जनाधार जैसे कई फैक्टर अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही बदल जाएंगे मंत्रिमंडल के कई नए चेहरे। नई सरकार के गठन के साथ साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बार पहले ही तुलना में ज्यादा संख्या में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। पिछली बार ज्यादा जेडीयू कोटे में कम मंत्री बनाए गए थे, वहीं इस बार संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू कोटे में अधिकांश पुराने चेहरे को दोबारा मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 1-2 नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी कोटे से भी नए नामों की चर्चा है। 14 अप्रैल के बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। कुल मिलाकर बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। 14 अप्रैल के बाद किसी भी समय नई सरकार के गठन की घोषणा हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।